starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction, on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. Now available in Satin Desert Mist. Mahindra XEV9e Cinelux. An experience apart. जय हिंद, मैं नैना न्यूज अनुमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विपो से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। आयुष्मान भारत PMJAY और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए अंडमान एवं निकोबार आइलैंड को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस में चुनावी रिपोर्टिंग को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने पर जोर। नागरिकों से ECINET मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की अपील। अंडमान एवं निकोबार आइलैंड को भारत की रणनीतिक और आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर विशेष रिपोर्ट। मॉनसून फूड एंड कल्चर फेस्टिवल 2026 के दूसरे दिन उमड़ी भारी भीड़। करेन कम्युनिटी के बम्बू डांस ने जीता सभी का दिल। सभी एक्सेस पास होल्डर्स को हर मछली पकड़ने की यात्रा के बाद वॉइस रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य। विद्यार्थी विज्ञान मंथन के राष्ट्रीय विजेताओं का सम्मान। लिटिल अंडमान में विशाल स्वच्छता अभियान आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र से एक बड़ी उपलब्धि। अंडमान एवं निकोबार आइलैंड ने चिंतन शिविर 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। ये सम्मान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने द्वीप प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए सुधारों, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की सराहना की है। यह उपलब्धि पूरे द्वीप समूह के लिए गर्व का विषय है और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब बात करते हैं नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के मीडिया प्रतिनिधियों को चुनावी प्रक्रिया, मतगणना, मतदान व्यवस्था और जिम्मेदार पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। सम्मेलन में नागरिकों से ECINET मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की अपील की गई है ताकि मतदाता सूची, मतदाता केंद्र, चुनाव संबंधी जानकारी और अन्य सेवाएं आसानी से प्राप्त की जा सके। आयोग ने कहा कि निष्पक्ष तथा तथ्यात्मक चुनावी रिपोर्टिंग लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। एक विशेष रिपोर्ट। अंडमान एवं निकोबार आइलैंड को भारत के भविष्य के रणनीतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, आधुनिक टाउनशिप और पावर प्लांट जैसे बड़े विकास कार्य प्रस्तावित हैं। यह परियोजना न केवल व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री रणनीति के लिहाज से भी देश को नई मजबूती प्रदान करेगी। अब रुख करते हैं ITF ग्राउंड का, जहां मॉनसून
फूड एंड कल्चर फेस्टिवल 2026 के दूसरे दिन भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थानीय व्यंजनों, पारंपरिक हस्तशिल्प, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न समुदायों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। विशेष आकर्षण रहा करेन कम्युनिटी का पारंपरिक बम्बू डांस, जिसने उपस्थित दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। पर्यटन विभाग ने बताया है कि इस तरह के आयोजन द्वीपों की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मत्स्य क्षेत्र से जुड़ी खबर में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने सभी एक्सेस पास होल्डर्स को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक मछली पकड़ने की यात्रा पूरी होने के बाद निर्धारित प्रारूप में वॉइस रिपोर्ट तुरंत जमा करें। यह व्यवस्था समुद्री गतिविधियों की निगरानी, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और नियमों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से लागू की गई है। शिक्षा जगत से अच्छी खबर। विद्यार्थी विज्ञान मंथन यानी कि VVM में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। विजेता विद्यार्थियों को उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में बात करते हैं लिटिल अंडमान की, जहां ब्रेकवाटर जेटी क्षेत्र में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित इस अभियान में प्रशासन, स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। समुद्र क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कचरा हटाया गया तथा लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसी के साथ आज का यह समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए मैं हूं नैना, आप देख रहे थे न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।